दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देवा भाई अगर मेरी बात सुनने को आए सामने। नमी भैया आप भी देना और विधानसभा अध्यक्ष जी के माला। देवा भाई माला लेकर बड़े भाई बहन भाई का सम्मान करें। जब आप अपने क्षेत्र में इनको सम्मान देंगे तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र में आपका सम्मान पूरा करें। आपको लोगों से आया तो आपका कर्तव्य बनता है कि सम्मान इनका करें। शुरुआत कर देंगे। हेलो तो वो भला नहीं करेगी। अगर भला करना होगा तो तुम्हारा स्वयं तुम कर सकते हो, उतने का है। ठीक है, तो भीम आर्मी का काम है दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के पीड़ित व्यक्तियों की मदद करना हर संभव। जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ कहीं भी अत्याचार होता है वहां पर पहुंचकर हमारे जो भाई हैं जितने भी वो जाते हैं, काम करते हैं। क्या इनको किसी को तनख्वाह मिलती है? गाड़ी में क्या पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, क्या इनको कोई तनख्वाह देगा? मगर क्यों कि इनके अंदर समाज का दर्द है। ऐसे ही इनके अंदर नहीं, इस क्षेत्र में जहाँ तक मेरी बात जा रही है तो उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि समाज का दर्द क्या होता है। उनके अंदर भी ये दर्द होना चाहिए। हौसला बढ़ाने का काम किया और जहाँ भी हमें लगता है कि तो बीमारी का काम है जिस कमजोर व्यक्ति है उसकी मदद करना। वो झूठ की राजनीति कर रहा है, जिस दिन सत्य की राजनीति कर जाएगा तो ये समझ लेना वो उस क्षेत्र का मुखिया होगा। इस बात को मैं कह रहा हूँ, उसका समाज उसको नेता बना के छोड़ेगा, मगर वो भी काम करने वाला होना चाहिए समाज के लिए। बड़े बूढ़े तब तो रहना है। जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जय भीम साथियों, भाइयों को, बुजुर्गों को, मेरे प्यारे बच्चों को क्रांतिकारी जय भीम। आज ये मीटिंग का उद्देश्य है मैं आपको बता देना चाहूँ। जैसे कि हम बाबा साहब माननीय काशीराम जी के मार्ग पर चलने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे आदरणीय नगीना सांसद, भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ये अपने वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन बनाया गया है। 85% जोड़ने का मानवर काशीराम ने जो कहा था, SC ST OBC माइनॉरिटी, तो हम चाहते हैं हम लोग एकत्रित हों
मान्यवर काशीराम जी ने जो ताकत बनाई, बहन जी को 3 बार इस उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया, उसके बावजूद भी आज भी कहीं कोई बसपा का व्यक्ति नहीं पहुंचता उत्पीड़न अत्याचार होने पर, और ना ही कोई सुनता है। तो इस चीज को देख करके हमारे आदरणीय चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी को बनाया और आज विश्व की कैटेगरी में 4थे नंबर पर आती है। तो मैं आप लोगों से यही आशा और उम्मीद करूंगा कि आप हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज जी से जुड़े और भीम आर्मी संगठन में एक साथ मिलकर काम करें, जिससे कि हमारे बहन बेटियों के साथ, हमारे साथ जो उत्पीड़न अत्याचार होता है उस पर कुछ हम विचार करें, रोक सकें उस चीज़ को आने वाले समय में। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कांधों को मजबूत करें, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनर्दन सिंह जी के कांधों को मजबूत करें, तो जिससे कि हम लोग एक ये मुट्ठी जब बांधते हैं तो कितनी मजबूत हो जाती है, और एक उंगली को खोले रखेंगे तो कितनी कमजोर होती है। एक उंगली को कोई भी बच्चा भी तोड़ सकता है इसे, और 5 उंगलियां वही इकट्ठी हो जाएंगी तो इसे तोड़ नहीं सकता। तो इस पावर का इस्तेमाल करिए, और उम्मीद है हमें कि आप सभी लोग हमारा भीम आर्मी को मजबूत करेंगे। अपने बड़े भाइयों से कहूँगा मैं यही बात, अपने बराबर के जो भाई हैं उनसे भी कहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा, और विशेष तौर पर शिक्षा पर ध्यान दें, जिससे कि बाबा साहब ने मेन चीज बताई, उन्हें शब्द बहुत बढ़िया है, वो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा मतलब ज्ञान, ज्ञान के मार्ग पे चलोगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। महोदय, छोटे भाई दीपू जाटव जी, दीपू बौद्ध जी, ठीक है। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। इस देश में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को मैं नमन और वंदन करता हूं, और आज जो मुझे बोलने का मौका दिया, जीने का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, बुद्ध सत परम पूज्य बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। इस भारत देश में राजनीतिक चेतना जगाने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी के चरणों में भी कोट कोट नमन वंदन करता हूं। हमारे सामने बैठे सभी बुजुर्ग युवा साथी और बच्चों को भी मैं सादर जय भीम करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे संत गुरु बैठे हैं, और हमारे पूजनीय बाबूजी बैठे हैं, नाम तो मुझे नहीं पता है, और हमारे तेज तर्रार विधानसभा के बहुत ही सीनियर साथी आदरणीय बड़े भाई रमेश कुमार और काके भाई बैठे हैं, और हमारे ऐतवार विधानसभा की जो भीम आर्मी की टीम है वो सभी मंच पर बैठी है। सभी को मेरा सादर जय भीम। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई नवीन कुमार जाटव, रोहित भाई वार्ड अध्यक्ष, शिवम भाई और सुशील भाई, गौतम भाई और भूरा भाई, इन बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर जो लगाया है भीम आर्मी के नेतृत्व में। साथियों, संख्या बहुत कम है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई विचारधारा की है, अभी हमारे दीपू भाई ने बताया था कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। अगर हम अपनी विचारधारा को यहाँ से एक आदमी हमारी विचारधारा में बदल गया तो हमारी वो लड़ाई आगे चल रही है, वो खत्म नहीं है। क्योंकि हमें जो अपनी बात रखनी है भीड़ में नहीं रखनी है। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी बात को समझते हैं। भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ तो भैया रैली होती है। बहुजन समाज बहुत गरीब है, इन बच्चों ने इसमें पैसा व्यर्थ किया है। तो सम्मानित साथियों में एक ही आपसे संकल्प लेना चाहूंगा कि आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि हमारे समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं सबसे पहले तो उन्हें खत्म कराएं।
क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। अभी बड़े भैया ने बताया था कि हमारे लोग करौली पे जा रहे हैं। देखो ऐसा है, जब तक हमारा भोजन समाज अंधविश्वास पाखंडवाद से नहीं निकलेगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हमारा भोजन समाज ऐसा आसन बैठा है कि हमारी कोई मदद करने आएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब आए थे, वो भी अपनी अलग जगह के चले गए। फिर उसके बाद मानवर काशीराम साहब आए थे, वो भी राजनीतिक चेतना जगा के चले गए। उसके बाद हमारी माननीय बहन जी ने हमारा बोझा उठाया। उसके बाद माननीय बहन जी अपने मिशन से भटक गई। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, क्योंकि जो मानवर काशीराम साहब का जो मिशन था, ऐसे करके पेन दिखाते थे। वो पेन दिखाने का मतलब ये था कि 85% लोगों पर 15% लोग राज कर रहे हैं। ये मानवर काशीराम साहब की विचारधारा थी। उस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी में ठाकुर पंडित बनिया को सभी को शामिल कर लिया है। तो ये मिशन वहीं पे पूरा टूट गया। और जो वाम सेव की विचारधारा थी, वाम सेव को माननीय बहन जी ने बिल्कुल दूर कर दिया। तो साथियों, अब अच्छा लगता था, बहन जी का शासन था, हमने बीएसपी वोट दिया हाथी पे, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी हमारे मिशन मूवमेंट से भटक गई है और वो बुजुर्ग भी हो गई है। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे एक और अपील करूंगा कि आपने एक नाम तो सुना होगा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। भीम आर्मी भारत एकता मिशन 21 अगस्त 2015 को ये संगठन बना। तो इस संगठन ने पूरे देश में काम किया। काम क्या किया कि जहां भी कोई अन्याय अत्याचार होता था, उसमें अपनी आवाज दमदारी से उठाने का काम करते थे, क्योंकि भोजनों की आवाज दबाने का काम बीजेपी एंड आरएसएस और भी मनवादी लोग करते रहते थे। तो माननीय एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन हुआ और पूरे देश में भीम आर्मी संगठन बना। और भीम आर्मी ने जगह जगह जहां भी अन्य अत्याचार होते थे, वहां जाकर अपनी बात रखी और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और जो भी सत्ता में न होने के बावजूद भी, लेकिन भीम आर्मी संगठन जब काम कर रहा था तो मैं भी बीएसपी में काम कर रहा था। 18 साल मैंने बीएसपी में काम किया है। तो बहन जी के नोट्स आए, उन्होंने उसमें हमारे बड़े भाई सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को गद्दार घोषित कर दिया और ये बता दिया ये बीजेपी का एजेंट है, इसके साथ कोई ना जुड़े। क्योंकि भीम आर्मी की जो लोकप्रियता थी वो एकदम बहुत बढ़ती जा रही थी। बहन जी को ये लगने लगा था कि हो सकता है हमारा साम्राज्य चला जाए। तो उन्होंने चंद्रशेखर भाई को गद्दार साबित कर दिया। और चंद्रशेखर भाई जब जेल में थे, उन्होंने इतना संघर्ष झेला, इतनी लाठियां खाई पुलिस की, लेकिन बहन जी ने अपने समाज का होने के नाते एक ट्वीट तक नहीं किया, क्योंकि उनको लगने लगा था कि चंद्रशेखर भाई एक ऐसा आग है कि आने वाले समय में हमारे भोजन समाज को एक कर देगा, हमारा राजपाट चला जाएगा। तो साथियों, चंद्रशेखर भाई जब जेल से छूटे, जेल से छूटने के बाद में उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्योंकि जब मुझे बहन जी ने गद्दार साबित कर ही दिया है, तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई ने अपने घर से बहुजन समाज पार्टी का झंडा उतारा और 2020 में 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन किया। और सम्मानित साथियों, आप विचार करें, माननीय बहन जी अगर भीम आर्मी को अपने संगठन में शामिल कर लेती तो आज हम कितनी मजबूताई में होते। क्योंकि भीम आर्मी के अंदर आप देख रहे हैं 90-95% युवा वर्ग है। जय हिंद सर। बहुत जी की भैया से कहते हैं कुर्सी हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य मीत सिंह बहुत जी आज के मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानित साथियों, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 2020 में आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठन किया और उसके बाद में उन्होंने पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने चुनाव लड़ा गोरखपुर में। हालांकि वहां जीत नहीं हो पाई,
लेकिन कहीं न कहीं वो घमासान मचा दिया था कि भीम आर्मी बहुत तगड़ी है, और वो बेईमानी से बाबा जीत गया। साथियों, उसके बाद में हम 2024 में सांसदीय का चुनाव लड़े, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी आजाद समाज पार्टी। उसमें नगीना की जो सीट थी उससे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख वोटों से जीते। इतनी तादाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जीते, और वो भी तब जीते, एक तरफ एनडीए का गठबंधन, एक तरफ इंडिया का गठबंधन, वो आदमी अकेला से 1.5 लाख वोटों से जीता, क्योंकि उस आदमी में संघर्ष करने की क्षमता है, लोगों ने देखा है। तो सम्मानित साथियों, आज अगर समाज पर कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो मैं कैसे भी करके मालूम पड़ जाए भीम आर्मी को, तो भीम आर्मी के लोग पुलिस से पहले पहुंच जाते हैं, और पुलिस से पहले पहुंचने के बाद में शासन प्रशासन की नींद हराम कर देते हैं। अधिकारी ये कहते हैं कि अरे साले यहाँ तो भीम आर्मी के आगे अब भाई हमको तो पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी की वो ताकत है, क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है और संविधान की एक एक चीज जानते हैं, क्योंकि जो भी अधिकारी अगर हमारे संविधान से परे चलेगा तो भीम आर्मी उसका कॉलर पकड़ के नीचे खींचने का काम करती है कि तू ये गलत कर रहा है। जो भी अधिकारी है वो हमारे नौकर है, क्योंकि इस देश में जो भी मालिक होता है वो जनता मालिक होती है। जनता के अधिकारों पर डाका डाला जाएगा, वह भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और उस लड़ाई में भरपूर संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ेगी और समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। तो सम्मानित साथियों, यहाँ पे देखो, मेरा ही पास में गांव है नगला हुलसा हरेला। हमने देखा है कि टेढ़ी बगिया नाराज में अपना गढ़ रहा है, लेकिन जिस माध्यम से भीड़ में देख रहा हूँ उस माध्यम से थोड़ा हताश हूँ, क्योंकि यह हमारी पूरी बहुजन आबादी है, सभी जाटव लोग हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए, दूसरे के विचार सुनने चाहिए, क्योंकि आज संडे का दिन है, जीवन सभी को मिला है और मैं जानता हूं 100 साल से ज्यादा कोई जी नहीं सकता। तो भाई देखो, किसी महापुरुष ने कहा है कि जानवर में और इंसान में क्या अंतर है। जानवर में और इंसान में केवल यही अंतर है कि जानवर भी अपने बच्चे पैदा करता है, अपना घर बनाता है, अपना जीवन यापन करता है और अपना पेट भरता है। इंसान भी सारी प्रक्रिया करता है, साथ ही साथ इंसान एक दूसरे की परेशानी भी साझा करता है, उनको समझता है। तो सम्मानित साथियों, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होना चाहिए कि जहां भी समाज की कोई बैठक हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये अपने आप में विचार करें। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दें, कि आजाद समाज पार्टी को वोट करें। मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि देश में आप जो भी तस्वीर चल रही है, आप ये देखें कि हमारी लड़ाई ईमानदारी से कौन लड़ सकता है। तो साथियों, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी ईमानदारी से कोई लड़ाई लड़ सकता है तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, क्योंकि वो पूरे भारत में जा जाकर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी में लोगों ने बरसों पहले छीना हुआ है। ये लड़ाई हमें इसलिए लड़ रही है, अपना राजपाट हासिल करना है, और राजपाट हम जब ही हासिल कर पाएंगे साथियों, जब हम एकजुट हो जाएंगे और जो भी हमारे समाज में कुरीतियां चल रही हैं, पाखंडवाद चल रहा है, उनसे दूर हो जाएंगे। ऐसे बाबा डरे आते हैं जो हमारे भोले बाबा हैं, शायद उनके भी कुछ भक्त होंगे, और दूसरे बाबा हमारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनमें इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर बाबा हो तो बाबा जाके मंदिर में पूजा पाठ करो, घंटा बजाओ अपना, आप सरकार में बैठे भाई, क्या मतलब है आपका। तो कहीं ना कहीं आप या तो बाबा गलत है या मुख्यमंत्री गलत है। ये मेरी सही बात है, किसी को बुरा लगे तो भैया मुझे माफ करना, क्योंकि जो राज करना जो होता है वो पढ़े लिखे लोगों का होता है, बाबा का नहीं होता है। बाबा तो भैया सन्यासी हो गए, तो उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने मजे मस्त रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं कि कोई बाबा मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई सांसद है और कोई प्रधानमंत्री की बात देख रहा है। तो साथियों, ये विचार करने का समय है, अपने आप से सवाल करें कि हमारा हक अधिकार किस पार्टी में सुरक्षित है। सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, जो भी इलेक्शन का समय आए, हमारा जो भी सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर सबसे बड़ी कोई महंगी चीज है तो हमारा वोट है। वोट
जब भी इलेक्शन का समय आए तो वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा समाज, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी भूखा है, उसको कुछ नहीं मिला रोटी कपड़ा मकान के अलावा। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, आप आगरा के अंदर ही काम करने जाते होंगे, कितने एससी के लोगों की फैक्ट्री है। एक मैं आंकड़ा आप लोगों को और बता दूं, हमारे देश में जो भी 51% पैसा है वो 50 लोगों के पास में है, और 75% पैसा है वो 74 लोगों के पास में है, और उसमें जो 15% लोग हैं, 15% जो पैसा है वो 85% लोगों के पास है। हम इस देश के मूल निवासी होने के बावजूद भी आज यहाँ पे हम इतने बेकारी का जीवन जी रहे हैं, वो केवल और केवल हमारी आप लोगों की कमी है। क्योंकि जब वोट का समय आता है तो हम दारू में बिक जाते हैं या पैसा ले लेते हैं। मैं नहीं कहूंगा किसी से वही पैसे लो, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो तो पैसे ले ले, लेकिन जब वोट पड़ता है देखने नहीं आ रहा वो, उस जगह आप पूरे होश हवास में रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, जब भी वोट का मौका आए तो आप अपने विवेक से काम करें, और मैं तो यही कहूंगा कि भाई चंद्रशेखर भाई को मजबूत करें, क्योंकि वो बहुजन समाज के बढ़ते हुए सितारे हैं और कहीं न कहीं वो इस देश पर राज करेंगे। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय बहुजन समाज का होगा। सम्मानित साथियों, एकजुट रहें और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मजबूत करें। जो भी हमारे युवा साथी हैं वो काम करना चाहते हैं वो भीम आर्मी से जुड़े, क्योंकि मैंने देखा है तो जब भी कोई घटना होती है तो अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो सबसे पहले भीम आर्मी के पास फोन आता, मेरे पास ही बहुत फोन आते हैं, और हम उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन जब भी हमें उनकी